यस हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर जो है वो हो जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर 2। द टॉपिक इज राइट टू बी फॉरगॉटन, और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे न्यूज़ में जो है वो चल रहा है। तो हम लोग कंप्लीटली देखेंगे कि प्रीलिम्स में यहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेंस में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो आती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर मैं जो है आपका ये वीडियो क्यों देखूं, मेरा इससे जो है वो क्या फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के अंदर जस्ट छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे। यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज राइट टू फ्रीडम, कि राइट टू फ्री सॉरी राइट टू बी फॉरगॉटन आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या है। इसके यूरोपियन रूट्स आपके पास यहाँ पे कि कैसे हिस्टोरिकली जो है ये राइट आपके पास पूरा का पूरा डेवलप हुआ, इस अधिकार की बातें कहाँ से हुई। इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिससे कि ये पूरी की पूरी बात आपके पास यहाँ पर उठती है, दैट इज गूगल स्पेन वर्सेस एईपीडी केस, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जीडीपीआर के बारे में आप लोग यहाँ से सीखोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में क्या कहना है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। इससे रिलेटेड जो आपके पास केपी केस पुट्टस्वामी वाला केस है, इसके बारे में देखेंगे। इंडिया में जो डीपीडीपी एक्ट आपके पास 2023 में आया, ये हम लोग देखेंगे। एंड एट लास्ट वी विल बी हैविंग अ बोनस टॉपिक। तो महज छोटे से वीडियो के अंदर पावर पैकली आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारे यहाँ पे दिमाग में आता है कि भाई जो है वो हुआ क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आई जो है वो क्यों है। तो हाल ही में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास द हिंदू के अंदर जून 2026 को एक आर्टिकल आता है विच सेज कि दिल्ली हाई कोर्ट हैड रिकॉग्नाइज राइट टू बी फॉरगॉटन, उसको जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो दिल्ली ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के अंदर क्या किया कि भाई राइट टू बी फॉरगॉटन जो आपके पास है वो हमारे फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू प्राइवेसी, इसका एक इंटीग्रल पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। तो ये चीज आपके पास यहाँ पर जो है, अब बात आती है कि सर ये राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब ये आपके पास एक कैसा अधिकार जो है यहाँ पर हुआ। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल आपके पास है, इसके पास ये अधिकार है, इसका ये पर्सनल राइट आपके पास यहाँ पे होता है कि वो अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे हो गया, या कोई प्राइवेट डिस्प्यूट आपके पास है, इसको हम इंटरनेट सर्च इंजन से यहाँ से, या कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहां से हम इसको रिमूव करने के लिए जो है आप कह सकते हैं। ये आपका राइट होता है। अब बात आती है कि सर ये सारी बातें ना आपके पास यहाँ पर जो है वो उठी कहाँ से, ये राइट टू बी फॉरगॉटन हिस्टोरिकली हमारे पास टोटली जो है वो आती कैसे है। तो इसकी जो रूट्स है वो यहाँ पर आपके पास लाई करती है यूरोप के अंदर। तो यूरोप में क्या होता था ना, प्लीज समझना, देखो पहले क्या होता था आपके पास यहाँ पे कि पहले जो भी केस स्टडीज वगैरह होती थी, या अगर मान लो आपके अगेंस्ट में कोई भी चीज छपी है, तो वो सब कुछ कहाँ होता था, अखबारों में होता था। अब अखबार में सेम डे की इंफॉर्मेशन तो आपके पास यहाँ पे रहती थी, मगर उसके बाद में अखबार कहाँ चला जाता है, लाइब्रेरीज के अंदर चला जाता था। अब लाइब्रेरीज के अंदर जाकर के पहले के अखबार में से कोई डेटा को रिट्रीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। पर फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपके पास यहाँ पर इंटरनेट का जमाना आ गया, और इंटरनेट के टाइम में आपके पास यहाँ पर आ जाता है विच इज सो कॉल्ड गूगल। अब गूगल क्या है, गूगल आपके पास एक सर्च इंजन होता है, और ये सर्च इंजन, आप न्यूज़पेपर में तो देखो, अगर मेरे को कोई भी डेटा अगर ढूंढना है तो न्यूज़पेपर से ढूंढना तो क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा टफ काम है आपके पास, के पुराने कोई भी न्यूज़पेपर आप जाके खंगालें और वहां से जो है आप डेटा को जो है वो लेकर के आए। मगर गूगल अब आपको जस्ट सर्टेन क्लिक्स के अंदर ही सारा का सारा डेटा, पहले की जो भी न्यूज़ होगी आपको लेकर के, जो भी चीजें चल रखी होगी, वो सब कुछ जो है वो रिट्रीव करके आपको ला करके दे देता है जस्ट विद इन सेकेंड्स। और अब यहां से ना एक बहुत बड़ा सवाल आपके पास यहाँ पे उठता है, दैट शुड पीपल बी फोर्स टू लिव फॉर एवर फॉर वट एवर मिस्टेक्स दे हैव कमिटेड। क्या आपने पास्ट में जो कोई भी गलतियां आपने अपनी लाइफ में कर रखी हैं, क्या आप हमेशा अब इसको याद रखा जाएगा, इनको कभी भी भूला नहीं जाएगा। जैसे कि आपके अगेंस्ट में कोई केस हो गया, आपने कैसे कोई छोटा सा क्राइम हो गया, या और कोई भी चीज है, अब इंटरनेट के ऊपर तो ये हमेशा ही रहेगी। तो अब इसको लेकर के यहाँ पर आपका अधिकार आता है विच इज राइट टू बी फॉरगॉटन। तो हुआ कुछ आपके पास इस तरीके से था कि आपके पास एक केस होता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहां पर एक इंसान होते हैं जिनका नाम होता है मारियो कोस्टेजा। मारियो कोस्टेजा के अगेंस्ट में आपके पास यहाँ पे, तो मारियो कोस्टेजा एक बार क्या कर रहे थे, जस्ट गूगल के ऊपर सर्च कर रहे थे, तो उनको पता चला कि उनका एक 90 जेके, अगर न्यूज़पेपर, अगर सॉरी, अगर गूगल के ऊपर जाकर के मारियो कोस्टेजा को कोई भी सर्च करता है, तो उनका एक आर्टिकल जो है आपके पास वहां पे सबके सामने निकल करके आता है, जो कि 1998 के न्यूज़पेपर में आपके पास यहाँ पर जो है वो छपा था, जो कि उनके एक अनपेड डेप्ट के बारे में जो है आपके पास यहाँ पे बताता है। अब बात ये आती है, मारियो कहते हैं कि भाई मेरा पूरा का पूरा जो डेप्ट था वो बहुत सालों पहले मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। अब जो आर्टिकल है वो भी लीगली पब्लिश किया जा चुका है यहाँ पर आपके पास। मगर अब ये आर्टिकल ना नो मोर, अब जो है आज के टाइम में ये बिल्कुल भी रिलेवेंट आपके पास यहाँ पे नहीं होता। बट आज भी बट आज भी प्रॉब्लम क्या है,
आज भी गूगल इस आर्टिकल को जैसे ही कोई भी मारियो के बारे में ढूंढते हैं उसको ला करके सबसे पहले परोस देता है। अब इससे क्या होता है, इससे मारियो की इमेज को बहुत बड़ा हार्म आपके पास यहाँ पे पहुंचता है। और यहां से आपके पास मारियो को रियो कहते हैं दैट द ओल्ड इंफॉर्मेशन इज हार्मिंग माई रेपुटेशन एंड इट शुड नो लॉन्गर अपीयर इन द सर्च रिजल्ट्स। कि भाई ये मेरा डेप्थ अगर मेरा क्लियर हो चुका है, लीगली अगर यहाँ पे पब्लिश्ड है, गूगल जो है इसको बार बार ढूंढ करके दे रहा है, तो मेरे को इससे जो है वो निजात आपके पास यहाँ पे जो है वो किस तरीके से मिलेगी। तो ये केस आपके पास यहाँ पे कोर्ट में जाता है और यूरोपियन कोर्ट आपके पास यहाँ पर जो है वो जजमेंट देता है। यूरोपियन कोर्ट अपने जजमेंट के अंदर कहते हैं कि गूगल जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, वो जस्ट एक डेटा कंट्रोलर नहीं है। यस, गूगल जो है क्या है, वो आपके पास यहाँ पर एक डेटा कंट्रोलर भी है। वो सिर्फ एक कोई पैसिव सर्च इंजन नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा कंट्रोलर भी है। और इस वजह से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो गूगल से कह सकता है कि भाई मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो इनएडिकेट है, अगर वो इररिलेवेंट है, अगर वो एक्सेसिव है, या आज के टाइम में वो आउटडेटेड है, तो उसको यहां से जो है वो रिमूव आपके पास यहाँ पे कर दिया जाए। अब प्लीज समझना यहां पर आपके पास क्या कहा गया कि उस डेटा को रिमूव कर दिया जाना। रिमूव करना और डिलीट करना में डिफरेंस है। अब डिलीट करना कैसे, न्यूज़पेपर में अब वो आर्टिकल अभी भी आपके पास यहाँ पर रहेगा, मगर उस आर्टिकल से जो गूगल सर्च के लिंक्स थे, उन लिंक्स को यहाँ पर आपके पास यहाँ पे रिमूव जो है वो किया गया। यानी यानी यहाँ पर डेटा को डिलीट करने की बात नहीं करी गई है, यहाँ पर बात करी गई है कि उस डेटा को सर्च करना थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया। अंडरस्टूड, समझ आया? क्या चीज किया गया कि डेटा को डिलीट नहीं किया गया है, उस डेटा को सर्च करना आपके पास में यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हार्ड बना दिया गया है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे। अंडरस्टूड, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आएगी होगी दैट इट इज नॉट अबाउट डिलीटिंग द हिस्ट्री, इट इज नॉट अबाउट डिलीटिंग द हिस्ट्री बट मेकिंग ओल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट टू फाइंड थ्रू सर्च इंजन। कि सर सर्च इंजन के थ्रू जो है आप यहाँ पे इजीली जो है वो नहीं सर्च जो है वो कर सकते हैं। अब ये तो यहाँ पर क्या था, आपके पास यहाँ पे जो है वो जजमेंट आया था, मगर इसको लेकर के ना अभी भी किसी तरह का कोई भी एक्ट जो है आपके पास वहां पे पास ऑन जो है वो नहीं हो रखा था। तो फिर बाद में यहाँ पर यूरोप में आपके पास वहां पर एक एक्ट पास किया जाता है विच इज नोन एज कोडिफिकेशन ऑफ जीडीपीआर। अब ये जीडीपीआर क्या है, जीडीपीआर आपके पास होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। तो यूरोपियन यूनियन क्या करती है, आपके बाद में यहाँ पे आपके पास जो है वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, सॉरी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है वो लेकर के आ जाती है। इसके अंदर आपके पास एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाता है विच इज नोन एज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 इंश्योर करता है राइट टू इरेजर, या फिर जिसको बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। कि भाई आप अगर अपना कोई भी डेटा है तो आप उसको जो है वो क्या कर सकते हो, आप सर्च इंजन को जो है वो बोल सकते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बोल सकते हो कि भाई आप जो है उनको वहां से डिलीट करें। अब क्या हर डेटा आपके पास यहाँ पर जो है वो डिलीट कर दिया सकता है क्या, नहीं सर। अगर कोई भी डेटा है जिसकी कि आज के टाइम में इट इज नो लॉन्गर नीडेड, तो वो आप डेटा डिलीट करने के लिए कह सकते हो। आपके कंसेंट जो है हैज बीन विड्रॉन, आपका कंसेंट जो है वहां से लिया जा चुका है, या फिर डेटा वॉज कलेक्टेड अनलॉफुली, या फिर डेटा प्रोसेसिंग के अंदर जो है कोई भी लॉ का वायलेशन आपके पास यहाँ पे हुआ है, या फिर द पर्सन ऑब्जेक्ट्स टू प्रोसेसिंग, कि भाई मैं जो है वो ये नहीं चाहता, तो फिर उस डेटा को आप यहाँ से डिलीट करने के लिए जो है आप यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं। तो ये तो सारी बात होती है राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर के, वर्ल्ड वाइड जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, या यूरोप से लेकर के क्या रूल्स आपके पास यहाँ पर जो है वो आई है। फिर बात आती है कि इंडिया में राइट टू बी फॉरगॉटन को लेकर के जो है वो क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट टू बी फॉरगॉटन को किस तरीके से जो है वो सेफगार्ड करता है, इंडिया में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसको जो है हम लोग समझते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि सर क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी RTBF, आपके पास प्रीलिम्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही आ सकता है दैट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस RTBF। आपका आंसर होगा नो। RTBF यानी राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली जो है आपके पास यहाँ पे मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। सर तो फिर हमको राइट टू बी फॉरगॉटन कैसे मिलेगा, ये राइट टू बी फॉरगॉटन हमको जो है मतलब डे बाय डे जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं, इसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर जो है वो डेवलप किया गया है। तो सर ये सारी चीजें किस तरीके से हुई, ये आपके पास यहाँ पर होती है विद द लैंडमार्क जजमेंट, जो कि आपके पास होता है KS पुट्टस्वामी जजमेंट 2017 का, जो आपके पास यहाँ पे केस है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हुआ इस केस के अंदर दैट वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। केएस पुट्टस्वामी में राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं, पहले आपके पास यहाँ पे प्राइवेसी का, कि भाई एक इंसान के पास में प्राइवेसी का राइट टू प्राइवेसी आपके पास यहाँ पर है या फिर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजेस की बेंच आपके पास यूनानिमसली आपके पास यहाँ पर जो है वो कहती है कि राइट टू जो प्राइवेसी है
इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि केस पुट्टू का केस था, वो किससे रिलेटेड है? वो आपको राइट टू प्राइवेसी जो है वो दिलाने के रिलेटेड है। सो इसके थ्रू आर्टिकल 21 के अंदर आपके पास राइट टू प्राइवेसी जो है एज एन फंडामेंटल राइट जो है आपके पास यहाँ पे इनकॉर्पोरेट जो है वो कर लिया गया था। अब ये केस ना हमारे राइट टू बी फॉरगॉटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे होता है। तो कोर्ट ने यहां पर ऑब्जर्व किया कि प्राइवेसी का कंट्रोल का एक्चुअली क्या मतलब है, कि भाई प्राइवेसी के कंट्रोल का मतलब क्या है? दिस इज कंट्रोल ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सेल्फ डिटर्मिनेशन जो आपके पास है हो, पर्सनल ऑटोनॉमी है, रेपुटेशन है, एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए है। If people have control to their personal information, then they should also have some ability to request to removal of unnecessary or outdated personal information। कि अगर कोई भी ऐसा डेटा है जो कि आउटडेटेड है आपके पास यहाँ पे या फिर आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है, तो उसको क्या कर देना चाहिए? इसको जो है सर वहां से आपके पास यहाँ पे रिमूव जो है वो कर देना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या कहती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिस्कस किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन आपके पास है ये एक फंडामेंटल राइट के अंदर जो है वो आना चाहिए। तो इंडिविजुअल्स के पास में आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि ही कैन कंट्रोल डेसिमेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ही कैन प्रिवेंट अननेसेसरी डिस्क्लोजर्स, और ही कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड इट्स रेपुटेशन। तो कोर्ट ने प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज का, कि कोर्ट ने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है कि आरटीबीएफ ना ये ऑब्सोल्यूट नहीं है। अगेन ये भी आपके लिए एक प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्या राइट टू बी फॉरगॉटन आपके पास एब्सोल्यूट है क्या? प्लीज ध्यान रखना, नो, ये एब्सोल्यूट आपके पास यहाँ पर जो है वो नहीं है। इसको कैसे यूज किया जाता है? तो इसको एक बैलेंस वे में जो है वो यूज किया जाता है। इसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो? इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, इन सभी के साथ में जो है आपके पास यहाँ पे बैलेंस जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बात आती है कि इसको लेकर के बाद में आपके पास यहाँ पे एक लेजिस्लेशन जो है पास किया गया विच इज नोन एज डेटा पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपी एक्ट 2023, जिसको कि हम लोग यहाँ पे जो है वो कहते हैं। एंड यहाँ पे ये आपके पास इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो है आपके पास यहाँ पे बनता है जो कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात जो है यहाँ पे करता है। अब अगेन प्लीज समझना, यहाँ पर भी प्रीलिम्स को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके पास एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। वो क्या है कि क्या ये एक्ट भी आपके पास एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है क्या विच इज राइट टू बी फॉरगॉटन? प्लीज समझना, ये डेटा प्रोटेक्शन का एक्ट तो है, मगर ये कहीं पर भी राइट टू बी फॉरगॉटन को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है। अगेन प्लीज ध्यान रखना, ये याद रखना है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कहीं पर भी राइट टू बी फॉरगॉटन को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी मेंशन किया गया है, ना ही आपके पास यहाँ पे इस डीपीडीपी एक्ट के अंदर जो है कहीं पर भी आपके पास यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया है। सो डीपीडीपी एक्ट अगेन आपके पास यहाँ पर क्या चीज करेगा क्या सर यहाँ पे, कि सर हमको कुछ जीडीपीआर जैसे यहाँ पे राइट्स उसके जैसे सिमिलर राइट्स दिए गए, मगर इसको कहीं पर भी जो है वो मेंशन आपके पास यहाँ पर जो है वो नहीं किया गया। इस चीज को जो यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज आपके पास यहाँ पर जो होती है। फिर बात आती है आपके पास यहाँ पे कि सर इस एक्ट के अंदर आपको यहाँ पे कौन कौन से राइट्स जो है आपके पास यहाँ पे दिए जाते हैं। तो जो डेटा प्रिंसिपल्स आपके पास हैं, आपके पास यहाँ पे राइट होता है दैट यू कैन करेक्ट इन एक्यूरेट पर्सनल डेटा। अगर आपका कोई भी गलत डेटा है तो आप उसको एक्यूरेट कर सकते हो। यू कैन कंप्लीट इनकम्प्लीट पर्सनल डेटा, अगर कोई डेटा इनकम्प्लीट है आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। यू कैन अपडेट एंड आउटडेटेड पर्सनल डेटा, अगर कोई डेटा आपका पुराना हो चुका है आप उसको अपडेट करा सकते हो। एंड अगर कोई भी पर्सनल डेटा है जो कि आज के टाइम में रिक्वायर्ड नहीं है, आप उसको इरेज भी जो है वो करा सकते हो, मगर इसके लिए एक बार जो लीगल रिक्वायरमेंट्स उसको जो है जरूर देखना पड़ेगा आपके पास यहाँ पे। एंड मेन चीज जो याद रखने वाली चीज क्या है कि सर आज भी RTBF दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन कैसा है? एब्सेंट है आपके पास यहाँ पे। द एक्ट प्रोवाइड्स अ स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर ऑल एस्पेक्ट्स इन दैट राइट। तो इस चीज का जो है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ना जो राइट टू बी फॉरगॉटन है इस टॉपिक को लेकर के यूपीएससी आपसे जो भी चीजें पूछ सकता है, इसको जो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बट अभी ना आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर के मैं जो है आपसे कुछ एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से जो है वो चल रही है? यस, आर यू स्टडिंग हार्ड बट स्टिल फीलिंग दैट योर प्रिपरेशन इज नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? आपके पास एक सही डायरेक्शन नहीं है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और किसी तरह का कोई भी क्लियर रोड मैप आपके पास नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो बहुत ही ज्यादा एनर्जी से, मगर कुछ एक वीक्स में ही वो सब्जेक्ट को छोड़ देते हो एंड देन यू जंप टू वन सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो प्लीज ध्यान रखना, आपके पास नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, ऑल यू आर हैविंग इज अ स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम। एंड प्लीज ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पर जो होती है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन आई वांट टू इनवाइट यू फॉर अवर
जीएस पेपर 1 to 4 मेंबरशिप प्रोग्राम। तो इस मेंबरशिप प्लान के अंदर हम आपको जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड आप इसे 3 तरीके से ले सकते हैं। यू कैन टेक इट मंथली, क्वार्टरली और ईयरली में जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि सर मैं आपकी मेंबरशिप को लेने से मेरा फायदा क्या है। सबसे पहले ये देखो कि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो भी गलतियां कर रहे हैं वो सारी गलतियां करना बंद कर देंगे। सर जैसे कि आप जो भी रैंडम प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर रहे हो, करेक्ट, जो भी आप रैंडमली आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, ये सारी रैंडम पढ़ाई जो आपके पास होती है वो जो है आपके पास यहाँ पे बंद हो जाती है। उसके बाद में क्या होगा, जो भी आप रिसोर्सेज को चेज कर रहे हो, बहुत सारे रिसोर्सेज, वो आपके पास यहाँ पे बंद हो जाते हैं। जो एंडलेस आप वीडियोस यहाँ पर देख रहे हो, यू विल गेट रिड ऑफ दैट। जो कंफ्यूजन आपका है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एंड जो आइसोलेशन के अंदर, जो आप प्रिपरेशन के अंदर अपने आप को अकेला पाते हो, वो जो है आपके पास बिल्कुल नहीं होता है। एंड यू विल बी गाइडेड थ्रू आउट। तो जब कभी भी आप मेंबरशिप, जैसे ही आप यहाँ पे मेंबरशिप में एनरोल होते हो, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीजें मिलती है। द मोमेंट यू एंटर्ड इनटू अवर मेंबरशिप, आप हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखते हो। वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको एक क्लियर रोड मैप देता है कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे होगी, एंड देन उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे जिससे कि आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करते हो, एंड देन आपको कैसे आगे मूव करना होता है यूपीएससी एग्जाम के अंदर। तो ये एक 4 स्टेप हमारे यहाँ पे जर्नी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर सबसे पहले आपको फाउंडेशन अपना कंप्लीट करना होता है। देन देर इज अ लेवल विच इज नोन एज ओमेगा। फिर एक लेवल आपके पास थर्ड लेवल होता है जिसको हम अल्फा लेवल बोलते हैं। एंड देन फोर्थ लेवल आपके पास यहाँ पे क्वांटम लेवल होता है। तो ये फाउंडेशन, ओमेगा, अल्फा एंड क्वांटम, ये एक पूरी की पूरी यूपीएससी आपकी जर्नी जो है वो बनती है। इट्स अ 3 आवर अप्रॉक्स वीडियो, जिससे कि आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन इन टोटल किस तरीके से जानी चाहिए। सेकंड, आपको यहाँ पर मिलते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो जो भी आपका कंटेंट को लेकर के स्ट्रगल होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। प्लीज देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना मैं सारे पेरेंट्स से एक ही बात कहता हूँ कि एक एस्पायरेंट 2 जगह स्ट्रगल कर सकता है। एक होता है कंटेंट स्ट्रगल करना, और एक होता है क्वेश्चन स्ट्रगल करना। कंटेंट स्ट्रगल का मतलब है कि आपको नहीं पता चलता कि यूपीएससी में किसी भी सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट हमेशा इसी ट्रैप में घुसता रहता है कि कभी ये पढ़ा, कभी वो पढ़ा, एंड देन ही आइडेंटिफाइज कि यार जो मैंने पढ़ा वो तो कंप्लीट आपके पास यहाँ पे है ही नहीं। तो ये कोर्सेज आपके कंटेंट स्ट्रगल को पूरी तरह से एंड कर देते हैं। एंड एक एस्पायरेंट को सही से कहाँ पे स्ट्रगल करना चाहिए, तो उसको हमेशा क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो स्ट्रगल करना चाहिए। तो ये कोर्सेज के थ्रू आपका जो कंटेंट का स्ट्रगल है वो पूरी तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाता है। इजंट इट अ गुड थिंग? सेकंड, आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। तो नोट्स बनाने की झंझट पूरी खत्म हो जाती है, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पे श्रिंक हो जाता है। फोर्थ, अगर देखें तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, अब कोर्सेज तो सब लोग ले लेते हैं, मगर सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है उन कोर्सेज को टाइमली कंप्लीट करना। एंड इसके लिए जो सबसे मेजर चीज आपके पास यहाँ पे मिलती है, विच इज अवर वीकली अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स, जो कि हर सैटरडे 8 बजे आपके पास यहाँ पर जो है वो होती है। इस मीटिंग के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपने जहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था, वहां से जहां तक आप पहुंच जाने चाहिए थे, उस रिक्वायर्ड टाइम में आपने वो सारी चीजें कंप्लीट करी या फिर नहीं है। अगर नहीं करी है तो उसके क्या रीजन है, ये सारे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एंड देन आपको सजेस्ट किया जाता है कि किस तरीके से आप उसको कंप्लीट टाइमली, टाइम बाउंड मैनर में जो है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ है। आपको हम लोग हर महीने में 2 बार जो है मैं एक वर्कशॉप यहाँ पर करता हूँ, विच इज एडवांस लेवल यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसमें इन एंड आउट ओवरऑल यूपीएससी की किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ये पूरे दिन की एक वर्कशॉप होती है। इसका आपको पूरा का पूरा एक्सेस जो है वो मिल जाता है। एंड इसके अलावा यू गेट अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट आता है, अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। एंड इमीडिएटली आपको उन सारी चीज़ों का जो है वो एक्सेस आपको मिल जाता है। करेक्ट? तो इन एन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो आपको मेंबरशिप में क्या क्या चीज़ें मिली, बहुत कुछ मिला। अगर हम इसको समराइज करें तो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपको। सबसे पहला, यू गेट अ स्ट्रक्चर्ड रोड मैप। करेक्ट? डे 1 में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन किस तरीके से जानी चाहिए। सेकंड, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाते हैं। थर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। फोर्थ, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिल जाते हैं। फिफ्थ, अकाउंटेबिलिटी कॉल मीटिंग्स मिल जाती है। सिक्स्थ, अगर देखोगे तो हर महीने आप इन ये जो हमारी एडवांस प्रिपरेशन वर्कशॉप होती है इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको जितनी बार, देयर इज नो लिमिटेशन कि आप इसको कितनी बार ज्वाइन कर सकते हो। महीने में 2 बार होती है। हमारे स्टूडेंट्स हर बार जो है आपको इसको जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। एंड यू गेट अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, एंड दैट टू एट व्हाट कॉस्ट, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। यस, मंथली यू कैन हैव इट जस्ट 799 रुपीज, एंड ईयरली तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, दैट इज 6,999 ओनली। सो with this, let us move towards our bonus topic. तो bonus topic is that कि do you know
कि राइट टू वॉक जो आपके पास होता है ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है या फिर नहीं है। एंड आई वांट कि आप इसके बारे में रिसर्च करें। एंड अगर आपको इसको टोटली पूरे तरीके से जानना है तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।